नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने कृष्णा हार्ट बीट चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे धोखेबाज पत्नी की पहचान। स्वार्थी पत्नी को कैसे पहचानें, कैसे पता लगाएं कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। 5 ऐसे संकेत बताएंगे जिन्हें देखकर आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, और आगे चलकर आपको यह भी बताएंगे स्पेशल लड़कों के लिए कैसे पता करें कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपकी पत्नी और गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है या नहीं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार यह होती है एक धोखेबाज और स्वार्थी स्त्री की पहचान आप भी जान ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में लोगों का मार्गदर्शन किया है। चाणक्य की बातों का अनुसरण कर हम अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में इस बात का उल्लेख किया है कि व्यक्ति का जीवन उसके पार्टनर के स्वभाव पर निर्भर करता है। वैवाहिक जीवन के बाद एक अच्छी पत्नी की चाह हर किसी को होती है। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी से प्यार मिलना जरूरी होता है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। कई लोग होते हैं जिनको धोखेबाज और स्वार्थी पत्नी मिल जाती है। हर किसी के भाग्य में वफादार पत्नी नहीं होती है। महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसी ही कुछ धोखेबाज और स्वार्थी स्त्रियों के बारे में बताया है। उनके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप स्वार्थी और धोखेबाज स्त्री के बारे में जान सकते हैं। चरित्र और स्वभाव। एक महिला की पहचान उसके चरित्र और स्वभाव से होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का चरित्र और स्वभाव ठीक नहीं है तो ऐसी महिला से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ऐसी महिला उस सांप के समान है जो कभी भी बिल से निकलकर ठस सकती है। गुण। त्याग, चरित्र और स्वभाव के अलावा व्यक्ति के गुण भी किसी रिश्ते में बेहद अहम हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री के गुण ही परिवार और समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। सद्गुण वाली स्त्री जहां पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है, तो वहीं अवगुण वाली स्त्री परिवार और समाज का नाश कर सकती है। स्वार्थ। एक स्वार्थी स्त्री कभी भी अच्छी पत्नी या मां नहीं हो सकती है। त्याग का भाव ही एक महिला को पुरुष से ज्यादा वफादार बनाता है। ऐसी स्त्री जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचे, वो कभी भी धोखा दे सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आपकी धर्मपत्नी है धोखेबाज बताते हैं ये 5 संकेत। मन में है शक तो तुरंत गौर करें ये हरकतें। अब हम आपको ऐसे 5 संकेतों के बारे में बता रहे हैं जो ये बताते हैं कि आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है। आपकी धर्मपत्नी है धोखेबाज बताते हैं ये 5 संकेत किसी भी रिश्ते में बेवफाई सबसे बड़ा कुकर्म होती है, जिसको कोई भी नहीं चाहता है। किसी रिश्ते में जब बेवफाई की बात सामने आती है तो आपका रिश्ता पूरी तरह से तबाह हो जाता है और दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। बेवफाई किसी भी रिश्ते में धोखा खाए व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्म मूल्य को तोड़ सकती है और पीड़ित अवसाद का शिकार हो सकता है। इसीलिए रिश्ते में खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि आप उन संकेतों को जानें जो बेवफाई का संकेत देते हैं। इस तरह से आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित होने से बचा सकते हैं। अब हम आपको ऐसे 5 संकेतों के बारे में बता रहे हैं जो ये बताते हैं कि आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है। जब पत्नी न करे छोटे मोटे काम। किसी रिश्ते में छोटी छोटी बातें या फिर चीजें ही एक हेल्दी रिश्ते की नींव रखती हैं। सुबह में एक दूसरे के लिए चाय बना देना या फिर मॉर्निंग किस करना, काम पर जाने से पहले गुड बाय कहना जैसी छोटी छोटी चीजें आपके रिश्ते को हेल्दी बनाती हैं। लेकिन जब आपकी पत्नी ये छोटे छोटे काम करना बंद कर दें तो आपको संभल जाना चाहिए। भले ही वह धोखा न दे रही हो, लेकिन यह रिश्ते में नाखुशी का एक संकेत हो सकता है। जब वो कहने लगें कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, जब आपकी पत्नी अपने मोबाइल या लैपटॉप में ज्यादा बिजी रहने लगे और प्राइवेसी शो करने लगे, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वह आपको धोखा दे रही है। बेवफाई के संकेतों में शामिल है फोन कॉल लेते समय कमरे से बाहर निकल जाना, अपने फोन को अपने पास ही रखना, अपने फोन, लैपटॉप या टैबलेट की हिस्ट्री बार बार डिलीट करना। अगर आपके पार्टनर के डिवाइस पहले की तरह ऑन नहीं रहते तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह आपसे कुछ छुपा रही हैं।
जब वह अचानक अपना सारा ध्यान काम पर लगा दें। जब आपकी पत्नी ऑफिस में देर तक रुकना शुरू कर दे तो यह इस बात का संकेत है कि वह अपने काम के प्रति बेहद प्रतिबद्ध है या फिर किसी और के लिए। समस्या तब और बढ़ सकती है जब वे वीकेंड पर भी काम काम और काम चिल्लाने लगे। यह भी संकेत है कि आप जल्द धोखे का शिकार होने वाले हैं जब अपना रंग ढंग बदलने लगे। अगर आपका पार्टनर अचानक एक्सरसाइज शुरू कर दे और अपनी फिजिक को देखकर हेल्दी भोजन शुरू कर दे तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वे किसी के लिए अधिक आकर्षक दिखने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा हो सकता है कि जब वह आपके साथ हों तो आम दिखती हों, लेकिन जब किसी काम के लिए घर से बाहर निकलती हों तो चाल ढाल बदल जाते हों। जब बनने लगे नए नए दोस्त। जरूरी नहीं कि नए कॉन्टैक्ट्स और सोशल सर्कल बनाना धोखेबाजी है, लेकिन इसके साथ बदलता व्यवहार संकेत दे सकता है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। उदाहरण के लिए, वह नए दोस्तों के साथ समय बिता रही है लेकिन आपको उनसे मिलवाना नहीं चाहती। यह निश्चित रूप से धोखेबाजी का चेतावनी भरे संकेतों में से एक है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसे पता करें कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है। यदि आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है और आपके पास में उस पर शक करने की कोई अच्छी वजह मौजूद है, तो फिर जितना जल्दी आपको पता चलेगा उतना अच्छा है। वो आपको धोखा दे रही है या नहीं, तो ये आपको ये जानने में मदद करेगा। गौर करें अगर उसके आपके प्रति लगाव में कोई बदलाव हुआ है। ये एक समझने की बात है कि जब भी कोई किसी को धोखा दे रहा होता है वो उससे दूरी बनाने लगता है। कुछ लोगों के लिए ये सच होता है, लेकिन कोई दूसरा अफेयर इस तरह के रिश्तों में रोमांस भी जगा देते हैं। ध्यान देकर देखिए, यदि आपके पार्टनर के आपके प्रति लगाव में किसी तरह का भी बदलाव आया हो। लगाव में आई हुई बढ़त कभी कभी बेडरूम में होने वाली कुछ नई प्रतिक्रियाओं का परिणाम होता है। अगर आपका पार्टनर अचानक से कुछ नई नई चीजें करने लगे तो ये इस बात का भी इशारा हो सकता है कि वो इन्हें कहीं और से सीख कर आया है। अगर एक बार ऐसा होता है तो अब यह समय कुछ जवाब पाने का है। अगर उसने सच में पूरी तरह से आपका ख्याल रखना बंद कर दिया है तो इस रिश्ते को जारी रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 2. देखें यदि वो अपने रंग रूप को लेकर ज्यादा ध्यान देने लगी हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के वार्डरोब में रखे हुए कपड़ों की में पिछले 2 महीने में अचानक 3 गुना बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन आप मुश्किल से कभी डेट के लिए बाहर गए हो सकता है वह आपके अलावा किसी दूसरे के लिए तैयार होती हैं। ये कोई क्लासमेट, कोवर्कर या उसकी लाइफ में मौजूद कोई और भी हो सकता है। और यदि अचानक वह अपने बालों को संवारने और मेकअप करने में ज्यादा समय लगाए और तैयार होकर बाहर जाते वक्त कहे कि वह बस बाहर दुकान पर जा रही है या दोस्त के साथ कॉफी पीने जा रही है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर वो अचानक से जिम में ज्यादा समय बिताने लगे और अपने आप को सही शेप, आकार में पाने के लिए ज्यादा रुचि लेने लग गई है, तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे लड़के के लिए ऐसा कर रही है। अगर साफ साफ बोलें तो हो सकता है कि उसने अपने रंग रूप को लेकर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है क्योंकि वह अच्छा दिखना चाहती है और अच्छा शरीर पाना चाहती है। लेकिन इस बात को दूसरी बातों के साथ जोड़े तो यह धोखे का संकेत हो सकता है। 3. ध्यान दें, अगर वो आपके परिवार से दूरियां बनाने लगी हो तो वह आपकी आंटी के साथ हर महीने पिकनिक पर जाना पसंद करती थी, लेकिन पिछले 3 बार से वो अचानक ही कहीं और जाने लगी। पहले वो हमेशा आपकी छोटी बहन के साथ खरीदारी करने जाया करती थी, लेकिन पिछले कई हफ्तों से उन दोनों ने आपस में बात भी नहीं की है। और ऐसा ही आपके माता पिता के साथ बाहर जाने के बारे में भी हो रहा है। पहले वो उनके साथ काफी फ्रेंडली हुआ करती थी और उनके साथ बाहर घूमने जाया करती थी, लेकिन अब वो उनके साथ में अचानक से ही चुपचाप रहने लगी हो या हमेशा बस जाने को तैयार बैठी रहती हो। यदि वह धोखा दे रही है तब आपके परिवार से मिलना उसको अपनी बेवफाई की याद दिलाएगा और वह उनसे बचना चाहेगी। यदि वो आपके परिवार से दूरियां बनाने लगी है तो ये इस बात की ओर भी इशारा हो सकता है कि वो आपके साथ में अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती है, फिर भले ही वह धोखा दे रही हो या नहीं। 4. ध्यान दें, अगर वो आपके फ्रेंड्स से दूरियां बना रही हो, यही बात आपके फ्रेंड्स पर भी लागू होती है। हालांकि पिछली बार उसे आपके फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में पिकनिक पर जाना पसंद आया था,
और यदि वह अचानक उनके साथ घूमना पसंद आना कम होने लगे तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो खुद आपको आपसे दूर करना चाहती हैं। अगर वह आपको धोखा दे रही है तो उसे ऐसा लग सकता है कि वह आपके सामाजिक दायरे में रहने लायक नहीं है, या वह अपने आप को यह नहीं याद दिलाना चाहती कि आपके रिश्तों में खटास आने से पहले उसे आपके साथ कितना मजा आता था। यदि ऐसा अक्सर होने लगा है तो उससे इसका कारण पूछने से ना घबराएं। हो सकता है कि उसके आपके फ्रेंड्स के साथ में समय ना बिताने का और कोई दूसरा कारण हो, और जब वो आपके और आपके फ्रेंड्स के साथ होती है और उसे देखकर उन सब का व्यवहार कुछ बदला हुआ लगता है और साथ ही वो लोग उसके सामने अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, तो हो सकता है उनको कुछ ऐसा मालूम है जो आप नहीं जानते हैं। यह एक सबसे अच्छा संकेत है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है और आपको सबसे बाद में यह पता चला हो। 5, ध्यान दें, अगर वो अक्सर संबंध से कतराने लगी हो, तो अगर पुरुष धोखा देते हैं तो वह अपने जिस साथी को धोखा दे रहे हैं उनसे और भी ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन धोखा देने वाली महिलाओं में इस तरह की प्रतिक्रिया देने की संभावना कम होती है। अगर उसे कहीं और से थोड़ा सा प्यार भी मिल रहा है तो उसे आपके साथ सोने में अंदर ग्लानि की भावना पैदा हो सकती है, या फिर वो बस दिलचस्पी नहीं लेगी। यदि आप दोनों के पहले काफी अच्छे संबंध रहे हैं और अब पिछले 10 बार से आपने कुछ करने की कोशिश की हो और वह बहुत थकी हुई या अच्छा महसूस नहीं कर रही है, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि वो कहीं और से संतुष्ट हैं। यदि वो आपको धोखा दे रही है तो आपके सामने अपने शरीर को कम दिखाना चाहेगी। वह नहीं चाहेगी कि आप उसे कपड़े बदलते वक्त देखें, और बिस्तर में भी वो खुद को ज्यादा अच्छे से ढक कर रहना चाहेगी। बेशक उसकी संबंध न बनाने की इच्छा बस उसके रिश्तों में सामान्य असंतुष्टि या उसके खुद के जीवन में नाखुशी का संकेत भी हो सकता है। फिर भी यदि जब वह घर से जाती है उस समय ज्यादा खुश लगती है या हंसी मजाक करती है तो यह एक समस्या हो सकती है। 6, गौर करें, अगर वह आपके साथ समय बिताने के बजाय ज्यादा व्यस्तता दिखाए। क्या रविवार का दिन आपका खाने पीने और मजे करने का दिन हुआ करता था और अब वो वीकेंड पर कभी भी आपके साथ नहीं होती है? क्या आप दोनों पहले हर मंगलवार को एक साथ अपना पसंदीदा टीवी शो देखा करते थे और अब वो उन रातों को और ही कुछ देखा करती है? क्या वो आपके साथ पिछले कुछ दिनों से वक्त न बिता पाने के लिए आपसे इस बात के लिए माफी तक नहीं मांगती या ध्यान भी नहीं देती? यदि वह अचानक काम से जी चुरा रही है और अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा समय बिता रही है और जिम में बहुत ज्यादा समय बिता रही है, तो ये भी इस बात का संकेत हो सकता है कि असल में कोई दूसरा व्यक्ति उसका समय ले रहा है। जब वो घर से बाहर दोस्तों से मिलने के लिए जाती है तो किस तरह का व्यवहार करती है, गौर करें। क्या वह ज्यादा सेक्सी लगती है, खुद से बातें करती है या अस्वाभाविक रूप से चंचल लगती है? यदि ऐसा है तो शायद इसलिए क्योंकि वो किसी खास इंसान व्यक्ति से मिलने जा रही है। 7, गौर करें, अगर वो अपने फोन और कंप्यूटर को पहले से ज्यादा छुपा कर रखने लगी हो सकता है कि पहले उसने कभी आपको कंप्यूटर पर आपको एक मजाकिया लेख दिखाया था या आपको उसका कोई मैसेज पढ़ने के लिए कहा था, और पहले वो हमेशा अपना फोन खुला छोड़कर जाती थी। अब जब भी आप कमरे में आते हैं वह अपना लैपटॉप बंद कर देती है, आपके सामने कोई मैसेज लिखकर नहीं भेजती है और यहां तक कि अपने फोन और कंप्यूटर पर भी पासवर्ड डाल दिया है। यदि वो पहले इतना प्राइवेट नहीं हुआ करती थी और अब उसकी आदतें बदल चुकी है, इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप उसे किसी के साथ में चैट करते हुए देखें। यदि आप उसे संदेश मैसेज करते हुए पकड़ लेते हैं तो आप उसे सामान्य तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वो किससे बात कर रही है, फिर देखें कि वो किस तरह से जवाब देती है। क्या वह चिढ़ती है या बचाव करने की कोशिश करती है, या वह तुरंत और ईमानदारी भरा जवाब देती है? 8, ध्यान दीजिए, अगर वो आपको बताए बिना कई घंटों तक बिना किसी सफाई दिए गायब रहती है, ये आपके लिए आपकी गर्लफ्रेंड के धोखेबाज होने का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। यदि आप उसे फोन करते हैं या मैसेज करते हैं और कई घंटों तक कोई जवाब नहीं आता है, तब आपके लिए परेशानी वाली बात हो सकती है। यदि ऐसा 1 या 2 बार होता है तो ठीक है,
लेकिन अगर ऐसा हफ्ते में कई बार होता है और वह हमेशा कहे कि उसका फोन बंद था या उसने रिंगटोन ही नहीं सुनी, तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब वह कुछ घंटे के लिए आपको जवाब नहीं देती है, तब उसे ऐसे ही पूछें कि वो कहां थी और क्या कर रही थी। फिर उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करें। क्या वह सर झुकाती है और शर्मिंदा होती है? उसके द्वारा बोली हुई बातों पर ध्यान देना। एक ध्यान दें, अगर वो अचानक ही किसी एक नए दोस्त का जिक्र करने लगे। क्या हाल ही में आपके सामने किसी एक नए कोवर्कर या क्लासमेट का नाम 1 या 2 बार आया है? क्या यह नाम बहुत ज्यादा बार आया है? यदि हां, तो यही वो छिपा हुआ शख्स हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इस व्यक्ति के बारे में कुछ बुनियादी सवाल पूछने की कोशिश करें। यदि वो शर्माती है या अचानक ही आक्रामक हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि शायद वह आपको उस आदमी के बारे में कुछ भी जानने देना नहीं चाहती है जिसे वो मिला करती है। अब जब कभी भी ये व्यक्ति आए, तो उसके बोलने के तरीके या उसके चेहरे पर ध्यान से देखने की कोशिश करें। क्या वह बहुत ज्यादा खुश और चंचल दिखाई देती है या केवल शर्मिंदा? यदि ऐसा है, तो हो सकता है कि वह आपको धोखा दे रही है। 2, ध्यान दें, अगर वो आपको सामान्य से ज्यादा परेशान कर रही है। हालांकि उसके पास आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक हो सकता है कि अब आप में कुछ भी आकर्षक नहीं लगता और ये रिश्ता टूटने के कगार पर हो। वह भी आपको धोखा देने के लिए दोषी महसूस कर सकती है और उसके बर्ताव को उचित साबित करने के लिए आपको परेशान करती है। यदि वह हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देती है जिसे आपने गलत किया है, तो शायद वो अपने द्वारा किए हुए इस खराब बर्ताव के बारे में बेहतर महसूस करने के लिए ऐसा कर सकती है। दोबारा, ये सिर्फ इस बात का भी एक इशारा हो सकता है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। चाहे जो भी बात हो, लेकिन यह एक अच्छा संकेत नहीं है। बेशक, यदि आपका व्यवहार में किसी तरह का बदलाव आया है, तो हो सकता है कि वो शायद इसी वजह से आपको परेशान करने लगी हो। 3, देखें, यदि वो अपने किसी शेड्यूल को लेकर संदेह में है। अगर वह आपको इस तरह से चीजें बताया करती थी कि मैं किरण के साथ कॉफी पीने जा रही हूं, 2 घंटे में घर वापस आ जाऊंगी, और अब मुश्किल से ही बताती है कि वह कहां जा रही है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आपको पता ही नहीं रहता कि वो घंटों तक कहां थी, और जब आप इसके बारे में पूछते हैं तो वह संदेहात्मक लगती है, तो हो सकता है कि वह किसी और के साथ समय बिता रही थी। अगर वो पहले आपको बताती है कि वो ऐसा कर रही थी और फिर बाद में कहती है कि वो तो कुछ और ही कर रही थी, तो फिर आपने उसका झूठ पकड़ लिया है। और गौर करें, अगर वो अचानक ही आपके शेड्यूल में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे, ऐसा होने पर आप जरूर ये सोच सकते हैं कि ये उसका आपके बारे में परवाह करने का ही एक इशारा है, लेकिन यह उसके द्वारा आपको धोखा देते हुए ना पकड़े जाने की पुष्टि करने का भी एक तरीका भी हो सकता है। यदि वह यह पूछकर सुनिश्चित करना चाहती है कि आप घर कब आ रहे हैं और यहां तक कि टेक्स्ट कर इस बारे में पूछती है, तो हो सकता है कि वो बेसब्री से आपके आने का इंतजार नहीं, बल्कि वो यह पूछकर सुनिश्चित कर रही है कि आप ऐसी नजदीकी जगह तो नहीं घूम रहे हैं जहां वह अपनी रोमांटिक मुलाकात के मजे ले रही हैं। यदि आप उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, तो उसके पूछने पर उसे कहें कि आप शहर में किसी भी चर्चित जगह पर नहीं जाओगे, जैसे उदाहरण के लिए किसी कॉफी शॉप या पार्क, और आखिरी मिनट में अपना मन बदलकर वहां पहुंच जाए। उसके धोखे का पता लगाना, उसका पीछा करें। हालांकि यह भी आपके द्वारा विश्वासघात करने जैसा है, लेकिन अगर आप निराशा की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं लेकिन उससे कुछ भी पूछने से डर रहे हैं, तो फिर वो जो बोलती है वही करती है या नहीं, इसकी सच्चाई जानने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश करें। आपको रेंगते हुए उसकी कार के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि उसे उस जगह पर ड्रॉप कर दें जहां वो जाने के लिए कह रही। यहां कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर वो कहती है कि उसे काम पर देर हो जाएगी, तो उसे बाहर ले जाने का दिखावा करें, यह देखने के लिए कि वह कैसा महसूस कर रही है। यदि वह वहां नहीं है, तो फिर वो मुसीबत में है। यदि वो कहती है कि वो अपनी किसी दोस्त के साथ किसी बार या रेस्तरां जा रही हैं और आपके लिए भी उसके नजदीक होने की योजना बनाने में मुश्किल नहीं है, घंटे भर में वहां पहुंचे या उस मीटिंग को देखने की कोशिश करें,
कि वो असल में वहां पर ही है। अपने उस जगह पर होने का एक अच्छा सा बहाना सोच लें। दो अप्रत्याशित रूप से उस जगह होने का दिखावा करें। यदि वह कहती है कि अगले 30 मिनट में आपके साथ चलने के तैयार हो जाएगी, तो तुरंत दिखावा करें। कहें कि आप उससे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। क्या वो शावर में जाने के लिए या किसी दूसरे आदमी के सबूत को छिपाने के लिए तिलमिला रही है? क्या वो आपको बेडरूम में आने देना नहीं चाहती? या और भी बुरा, क्या वह आपको उसके यहां आने ही नहीं देना चाहती? यह एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है, और अगर आप चाहें तो यह उसके झूठ को पकड़ने का सबसे बेहतर तरीका भी है। आप जब उसे वहां पकड़ते हैं तो बेवकूफ बनने का नाटक करें। बस ये कहें कि आप उसे सरप्राइज देना चाहते थे, या आपने उसके टेक्स्ट को गलती से पढ़ लिया था, या कुछ भी, और किसी भी तरह का ज्यादा दिखावा ना करें। 3, उसकी चीजों को देखें। फिर से, यह भी हमेशा के लिए विश्वास खोने का एक दूसरा सबसे मशहूर तरीका है। लेकिन अगर आप हताश हो रहे हैं तो आप उसके कंप्यूटर या फोन को चेक करें, या उसके ईमेल या पुराने टेक्स्ट्स की जांच करें। यदि उसने अपने पुराने टेक्स्ट्स और ईमेल को डिलीट कर दिया है तो यह भी थोड़ा सा संदिग्ध ही लगता है। असल में यह पता लगाने का एक खतरनाक तरीका है, लेकिन फिर भी उसके आपको सच में धोखा दिए जाने की सच्चाई जानने का रास्ता तो है। 4, उससे पूछें। उसे बताएं कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, और पूछें कि क्या उसके पास में कहीं अलग से बात करने के लिए समय है। उस पर आरोप नहीं लगाए, जैसे मैं जानता हूं तुम मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, जैसे मुझे लगता है कि तुम हमारे रिश्ते में दिलचस्पी नहीं ले रही हो। ध्यान दें अगर वो आपको जवाब देती है या नहीं। यदि वह धोखा नहीं दे रही है तो उसके पास में सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के लिए कोई स्पष्ट और आश्वस्त होने का कोई कारण नहीं होगा। यदि ऐसा है तो वह वास्तव में बिना कुछ कहे बातों को गोलमोल कर सकती है। यदि वह अपना बचाव करती है या आपकी तरफ बात को घुमाने की कोशिश करती है, तो हो सकता है कि वह अपने अपराध को छुपा रही हो। अपने मन की बात सुने। कभी कभी आप बिना असल बात का पता लगाए अपने मन से ही अनुमान लगा लेते हैं और चीजों को मान लेते हैं। रोना और इनकार करने से आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सभी सबूतों पर विचार करने के बाद यह समय अपने मन से निर्णय लेने का वक्त है। उन्हें सीधे बोल दें। अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड के द्वारा धोखा मिलने का भरोसा हो गया है तो फिर उसे सीधे सीधे बोल दें कि आप क्या सोचते हैं और क्यों। आपके पार्टनर के साथ बिना उन्हें दोष दिए, ना ही किसी बहस किए, एकदम सामान्य, खुले और ईमानदार तरीके से बात करने के लिए तैयार रहे। आपके पार्टनर से सीधे पूछें, क्या तुम किसी और के साथ भी रिश्ते में हो? उन पर किसी भी तरह से दोष लगाने वाले वाक्यों का इस्तेमाल ना करें। उन्हें जवाब देने दें। इस बात को समझते हुए ही आगे बढ़ें कि यह आपके रिश्ते में मौजूद विश्वास के लिए काफी खतरनाक होने वाला है। आपके पार्टनर के द्वारा आपको धोखा ना दिए जाने की संभावना के लिए और आपके विश्वास को दोबारा कायम करने के लिए भी तैयार रहें। 2, आपके पास जो सबूत हैं वो दिखाएं। आपके पार्टनर को भी यह समझ में आने दें कि आखिर किस वजह से आप उन पर शक कर रहे हैं। उसके साथ में उसके व्यवहार, बात करने के ढंग, आपके साथ में शामिल होने के स्तर और आपको मिले किसी साक्ष्य के बारे में चर्चा करें। यह ना भूलें कि आप सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं। आपके पार्टनर को पूरा समय दें, उन्हें सफाई भी देने दें और आप उन्हें सच्चे दिल से सुने। 3, एक निर्णय करें। जैसे ही आप और आपके पार्टनर इस चिंता के विषय पर चर्चा कर लें, फिर आपको एक निर्णय लेना होगा। अगर वो आपको धोखा देना स्वीकार कर लेती है तो फिर क्या आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाहेंगे? अगर वो कहती है कि वो सच्ची है तो क्या आप उसके इस जवाब को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहेंगे? अगर आपका पार्टनर कहता है कि वो आपके साथ में धोखा नहीं कर रहा है तो फिर जबरदस्ती में झगड़ा शुरू करने की कोशिश ना करें। तय करें कि आप उसके इस जवाब को स्वीकार करके दोबारा विश्वास को फिर से तैयार करना चाहते हैं, या फिर अब आप इस रिश्ते को नहीं संभाल सकते। हमारी आपसे एक सलाह, अगर वो हमेशा फोन पर लगी रहती है या फिर जब भी आप उसे फोन करते हैं तो आपको उसके फोन पर बिजी टोन मिलती है,
तो ये भी उसके आपसे धोखा किए जाने का संकेत है। अगर आपसे बात करते वक्त वो आपकी तरफ नहीं देखती या आपसे नजरें चुराती है, तो इसका मतलब यही है कि वह आपको धोखा दे रही है। गलती से भी उससे कभी यूं ही ना पूछ लें कि क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो, है ना? वैसे भी वो ना ही कहेगी और ऐसा सोचेगी कदे आप उस पर भरोसा ही नहीं करते हैं। अगर वो आपके साथ समय ना बिताने के लिए बहाने बना रही है, लेकिन उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए मीलों दूर भी जा सकती है, तो उसके अब आपके साथ और ना रह पाने की संभावना हो सकती है। अगर आप दोनों के एक साथ होते हुए भी वो किसी और को लगातार इतने मैसेज कर रही है जितने वो आपको भी नहीं किया करती, तो ये भी एक संकेत है कि वो आपके साथ धोखा कर रही है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के व्यवहार में अचानक से कोई बदलाव आया है, जैसे कि वो आपसे कुछ अलग तरीके से बात करने लगी है या फिर आपके आसपास अलग बर्ताव करने लगी है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। आप उसका स्वभाव जानने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपके पास उसे छोड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसे कभी भी एक विकल्प की तरह ना छोड़ें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड काफी समय बाहर रहने के बाद भी रात को काफी देर से घर लौटती है, तो यह भी उसके आपके साथ धोखा करने का ही संकेत है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक अच्छे व्यक्ति की सराहना कर सकती है। आप अपना अमूल्य समय इस तरह के टूटे रिश्तों को सुधारने पर बर्बाद ना करें। उसके लिए नए नए कपड़े, ज्वेलरी और मेल पर आने वाले पैकेज से अंदर के कपड़े, अंडरगारमेंट्स आदि खरीद लें। साथ ही सलाह के तौर पर उसे देखें कि क्या वो उन कपड़ों को पैक करके ले जाती है या फिर उन्हें लेकर वापस आती है।